नॉर्थ ईस्ट से इधर से आ रहा है, तो ये जो जोन होता है यहाँ पे, ये एयर मास दोनों क्या करता है, कन्वर्ज करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ITCZ बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्योंकि दो अलग नेचर के एयर मास यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक, समझ गए? इसका ये एक डायरेक्शंस हो गया, सही तो कह रहा हूँ ना मैं? ये हो गया क्लॉकवाइज। हाँ, अरे इसका डायरेक्शन इस तरफ से होगा भाई, ऐसे करके ये ऐसे जाएगा। ठीक, ये ऐसे जाएगा, क्योंकि ये इधर इस तरफ इस सेक्टर में रहेगा, तो इसका मूवमेंट किस तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, तो ये ऐसे मूव करेगा। यदि इधर के मुंह करके खड़े हैं तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, इस तरफ, ये ऐसे होगा। ठीक, तो इसका इस तरह से होगा। ठीक, ये समझ गए? अब यहाँ पर देखो, फिर ये क्या बन गया, फिर यहाँ पे कौन सा आया, ये यहाँ इसका लेफ्ट, तो ये इसका राइट, तो ये हो गया। अब इधर करके मुंह करके खड़ा है, तो इसका राइट इधर रहेगा, लेफ्ट इधर है, तो लेफ्ट इधर होगा ना। अरे यार इधर देखो ना, ये हो गया कोरलिस फोर्स, इधर इधर इस तरफ घूमता है राइट साइड में। ठीक, अब जब हम सॉदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं तो ये हो जाएगा इसका, इधर हम मान ले कोई आदमी इधर मुंह करके खड़ा है तो उसका राइट हो जाएगा, इधर मुंह करके खड़ा है सॉदर्न हेमिस्फीयर में तो उसका लेफ्ट हो जाएगा, तो लेफ्ट उसका क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इस डायरेक्शन। समझ गए? तो ये प्रेशर, ये एयर का मूवमेंट इधर क्लियर हो गया। यहाँ पे भी ये है, तो ये इसका किस डायरेक्शन में जाएगा, ये दाईं ओर, ये इसका बाईं ओर जाएगा। इधर राइट हैंड में मुड़ता है, इधर क्या हो जाएगा, इसका बाईं ओर मुड़ेगा, तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, बाईं ओर इधर, ये इधर मुड़ेगा इधर। ठीक, देखो अब देखो, अब ये होता है एक, मान लीजिए लैंड मास हो गया और ये हो गया वाटर वाटर वाला पार्ट। ठीक, वाटर वाला पार्ट, समझ गए? तो अब देखो, मान लीजिए ये समर सीजन है, समर सीजन है तो गर्मी होगी, गर्मी होगी तो टेम्परेचर यहाँ का क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेयर टू वाटर मास, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक लो प्रेशर बनेगा, और यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा कंपेयर टू दिस, कम होगा, तो ये बनेगा हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर की तरफ एयर मास मूव करेगा। अब देखो ये जो सिस्टम है वो कहाँ पे है, कितने लैटिट्यूड में है। यदि ये लैटिट्यूड है, ये जो लोकेशंस है, ये यदि मान लो कि ये 30 डिग्री वाले बीच में है, ये 30 डिग्री वाले बीच में है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये ट्रेड विंड, ट्रेड विंड बोला जाता है। इसको ट्रेड विंड क्यों बोला जाता है, अब हम देखेंगे, तो अब करेंगे। अब ये ट्रेड विंड जो होता है, उस ट्रेड विंड में जो, अब ये इस तरह से, क्योंकि देखें ट्रेड विंड पर ये जो होता है इसको इस तरह से मूव करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मास। अब देखते हैं, ये देखो, ये वाला जो है इसको बोला जाता है, यहाँ से जो चलता है ये ट्रेड विंड हो गया आपका। ठीक, अब थोड़ा सा इसको और कर दिया, एक 30 से 45 वाला बांध कर दिया। ठीक, एक 45 से 60 और दूसरा ये 60 से 90। ठीक, एक ट्रेड विंड है। ठीक, तो उसके बाद एक आपका हॉर्स लैटिट्यूड आता है, हॉर्स लैटिट्यूड दूसरा, उसके बाद क्या आता है 60 डिग्री, 60 से 90 डिग्री। हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, ये
वाला जो होता है ना, ये इक्वेटर हो गया, ठीक। ये 30 डिग्री वाला हो गया, ये 60 वाला हो गया, और ये 90 वाला हो गया। तो इसको बोलते हैं पोलर, ये हो गया सब पोलर, ठीक ठीक। और ये क्या होता है आपका सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ठीक। तो ये जो 30 डिग्री है, ये जो होता है, ये एक हाई प्रेशर जोन होता है, ठीक। तो ये एक हाई प्रेशर जोन जो है, तो यहाँ हाई प्रेशर जोन जब होगा तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें एयर मूवमेंट, इस वाले को क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर जोन, ये नीचे वाले, ये वाला पार्ट जो है, इसको बोला जाता है, ये 30 वाले पार्ट को ये बोला, इसको बोलता है हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ना जो क्योंकि हाई प्रेशर वाला जोन बन गया है इसमें, तो यहाँ पे एक कामनेस आ जाता है, इसके क्लाइमेट में कामनेस आ जाता है। तो पहले जो ट्रेडर आते थे ना, ट्रेड करने के लिए, तो वो जब क्योंकि ये हिस्ट्री में तो पढ़े हैं, जो कि आपका मिडल ईस्ट है, अरेबियन वाला वर्ल्ड है, वहाँ से क्या हॉर्स का ट्रेड होता था भाई, घोड़ा लेके आते थे, घोड़ा इधर बेचते थे। तो वो जब आते थे बड़े बड़े जहाज पे लेके जब आते थे, तो बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन काम हो जाता था, तो काम हो जाने के बाद जो ओशियंस वेव होता है उसका मूवमेंट होता नहीं था, ठीक। तो एकदम शांत हो जाता था, तो उसकी जो नाव होती थी बड़ी बड़ी, वो मूव नहीं करती थी। तो उसके वजह से वो क्या करते थे, यहाँ पे अपने घोड़े को नदी में, ये समुद्र में फेंक दिया करते थे। तो इस कामनेस की वजह से इसको क्या बोला जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक। हाँ, जब ये आता है, इस तरफ चलता है 60 वाले इधर, तो इसको क्या बोला जाता है, वेस्टर्लीज बोला जाता है, वेस्टर्लेज, ठीक। क्योंकि ये वेस्ट वाला डायरेक्शन से चलता है, तो इसको बोला जाता है वेस्टर्लेज, ठीक, वेस्टर्ली, समझ गए। और जब ये 30 से इधर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट, ये ट्रेड विंड बोला जाता है। ट्रेड विंड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये ट्रेड करने में इसकी मदद करती है। जो जहाज आता है, तो उसको गति को बढ़ाने में इस विंड का रोल होता है, ठीक। तो इसको ट्रेड विंड बोला जाता है, समझ गए। यहाँ पे इसको जो कहते हैं, यहाँ पे जो इसको कहते हैं, ये हो गया आपका ट्रेड विंड, ठीक। ये आपका इधर वेस्टर्लीज, ये इधर वेस्टर्लीज चल रहा है, ये इधर आपका ट्रेड विंड आ रहा है, ठीक, समझ गए, ठीक। हाँ, इधर से आपका कौन सा आ रहा है, ये इधर से, ये पोलर आ रहा है, ठीक, समझ गए। और इसी को फिर ये यहाँ पे जो कामनेस जो रहता है छोटा सा ये वाला, तो इसको हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है, ठीक। जब हम साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं ना, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में मेन है क्या कि देखिए, साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड सरफेस का बहुत कम है। तो लैंड सरफेस कम होने की वजह से कि मतलब वाटर बॉडी है यहाँ पे ज़्यादा साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो जो एयर का जो एयर प्रेशर चेंज नहीं होगा। क्योंकि एयर प्रेशर चेंज कब होता है, टेम्परेचर वेरिएशन पे। टेम्परेचर का वेरिएशन कब होता है, जब वाटर और लैंड है, तो क्योंकि लैंड का टेम्परेचर अलग हो जाता है, वाटर बॉडी का अलग हो जाता है, तो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर की वजह से प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जनरेट होता है। टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, पीजीएफ का जनरेशन होता है। लेकिन वेस्ट जो आपका जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, इसमें लैंड मास की मतलब अधिकता नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है ना, यहाँ पे जो ये एयर का जो ये प्रेशर बेल्ट है, वो एक यूनिफॉर्म रहता है, समझ गए, यूनिफॉर्म रहता है, समझ गए। तो इसी में अलग अलग में 40 डिग्री पे जो जो एयर मास मतलब बहुत तेजी से चलता है, उसका अलग नाम है। 60 पे चलता है, उसका अलग नाम दे रखा है यहाँ पे, समझ गए। 40 डिग्री पे, क्योंकि यहाँ पे लैंड और मतलब लैंड ज़्यादा है नहीं, तो उसकी वजह से टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा होती नहीं है।
तो उसमें क्या होता है, एयर बेल्ट जो बना है, एयर पट्टी जो बना है, अब आपको क्वेश्चन पूछेगा जो एयर पट्टी जो है, मतलब एयर बेल्ट है, वो साउदर्न हेमिस्फीयर में यूनिफॉर्म है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? यूनिफॉर्मिटी साउदर्न हेमिस्फीयर में है। क्यों भाई? तो यहाँ पे लैंड का मतलब लैंड सरफेस उतना है नहीं, तो जिसकी वजह से ये टेम्परेचर वेरिएशन होता नहीं, जिससे टेम्परेचर वेरिएशन होगा नहीं तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बनेंगे नहीं, तो यहाँ पे ये चलते रहते हैं। ठीक, समझ गए? तो ये चीज अब हम देख लिए, तो यहाँ तक। अब हम आते हैं किस पे, इस पे आते हैं, कौन से टॉपिक पे? हाँ, जेट स्ट्रीम पे आते हैं। जेट स्ट्रीम क्या होता है? जेट स्ट्रीम क्या होता है? देखो, जेट स्ट्रीम मेन क्या है कि दो एयर मास, ठीक है, जब उसकी टेम्परेचर का वेरिएशंस होता है तो उस एयर मास में क्या होता है, शेयरिंग होता है। ठीक, ये एयर मास इसमें, ये एयर मास शेयरिंग होगा। शेयरिंग होने से उसका साइज इस तरह का बन जाता है, इस तरह का मतलब स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। ठीक, एयर मास के टेम्परेचर में डिपेंड के वजह से। ठीक, और ये मूव करता रहता है इस तरह से, इस डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम बोलते हैं। अब हम पूरा देखते हैं किसके वजह से भाई? टेम्परेचर में वेरिएशंस की वजह से, टेम्परेचर में वेरिएशंस की वजह से दो एयर मास जब करता है तो ये होता कहाँ पे है भाई? जनरली ये देखो, ये जो होगा आपका, वो कहाँ पे होगा? ये हो गया आपका लैंड सरफेस। ठीक, तो ये लैंड सरफेस के ऊपर में उतना टेम्परेचर वेरिएशंस एयर मास में वो देखा नहीं गया है। ये आपका होता है ट्रोपोस्फेयर, जो आपका ट्रोपोस्फेयर है, उसके अपर लेयर में, मतलब अपर जो आपका होता है उसमें, और स्ट्रेटोस्फेयर, तो मतलब ये हो गया आपका ट्रोपो, इसका ये अपर वाला, और ये स्ट्रेटो इसकी लोअर। ये वाला जो रीजन है ना, इसमें इस तरह का जेट स्ट्रीम को देखा गया है। अब क्यों होता है? क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, अपर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज करता है, और स्ट्रेटो में क्या होता है, बढ़ता है, तो टेम्परेचर की वेरिएशन यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक, तो इसके वजह से ये यहाँ पे विंड का शेयरिंग होता है। इस शेयरिंग की वजह से, विंड शेयरिंग की वजह से इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, और ये जब फ्लो करता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलता है रॉजवी वेव बोला जाता है। जब ये वेव के फॉर्म में फॉर्म होता है, इसको बोला जाता है रॉजवी वेव बोला जाता है। ठीक, अब देखिए आपका इक्वेटर, आपका जो ये अर्थ हो गया, उसके इक्वेटर पे जो आपका ट्रॉपिक लिमिट है, ट्रोपोस्फेयर का लिमिट है कितने, 8 किलोमीटर पे दे रखा है। और ये पोल की तरफ क्या होता है, कम होता जाता है। पोल पे कितना है, मतलब ज़्यादा होता जाता है। जो आपका ट्रोपोस्फेयर का लिमिट है वो कितने पे होता है? आई थिंक 8 से तो ज़्यादा होता है। आई थिंक 12 to 16 किलोमीटर के में होता है। ठीक, तो इस टेम्परेचर वेरिएशंस की अपर अर्थ, ये अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुल के वजह से होता है, अपर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका कौन सा जेट स्ट्रीम बनेगा? इस पे, यहाँ पे इक्वेटर पे ये देखें, यहाँ से क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ने से एयर मास ऊपर आया है, ये इस तरफ में आ रहा है। ठीक, तो ये कहाँ तक पहुँचा? ये ट्रोपोस्फेयर वाले जोन में पहुँचा है, और यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर है, तो एक यहाँ पे जेट स्ट्रीम बनेगा। ठीक, एक यहाँ पे जेट स्ट्रीम बनेगा। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा जेट स्ट्रीम जो बनेगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बोला जाता है। समझ गए? दूसरा जो जेट स्ट्रीम होगा उसको टेम्परेट जेट स्ट्रीम है। ये टेम्परेट जेट स्ट्रीम जो होता है, यहाँ पे इस रीजन में, यहाँ पे वेस्टर्ली जा रहा है, फ्लो कर रहा है, इधर से पोलर आ रहा है। तो जब इस दोनों विंड का शेयरिंग होता है ना, इस दोनों विंड का जब शेयरिंग होता है, तो एक यहाँ पे जैसे, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, तो एक यहाँ पे जेट स्ट्रीम बनता है। समझ गए? टेम्परेट वाला जेट स्ट्रीम। इसी टेम्परेट जेट स्ट्रीम में दो तरह के फ्रंट बनते हैं, एक को बोलते हैं कोल्ड फ्रंट, दूसरे को बोलते हैं वार्म फ्रंट। ठीक, और
एक यहाँ पे ये पोलर वाला रीजन है, ठीक, इसको पोलर जेट स्ट्रीम बोला जाता है, ठीक। ये पोलर जेट स्ट्रीम किस में होता है, ये आपका उसके वजह से वो स्ट्रेटोस्फीयर में, लेकिन कंटिन्यूटी उसके पोलर जेट स्ट्रीम में उतनी है नहीं, ठीक। अब देखेंगे जो एक और जेट स्ट्रीम है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। समझ गए। अब थोड़ा सा हम पहले ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम में स्टार्ट करते हैं। ये ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है, देखिए ये आपका इंडिया का मैप हो गया, थोड़ा सा हम इधर, ये इंडिया का मैप हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या है, तिब्बतन प्लेटू है, तिब्बतन प्लेटू हो गया। तो इंडिया का मैप है, तो ये आपका कितना हो गया, ये 0 डिग्री पे आ गया, इक्वेटर हो गया। इंडिया का ये क्या हो गया, ये 23.5 डिग्री, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये इधर से जा रहा है, ठीक। और इधर क्या हो गया, ये 30 वाला है, तो ये कौन सा ट्रेड विंड वाला जोन है, ट्रेड विंड वाला जोन। इसमें एयर मास किधर, इस डायरेक्शन में, एयर मास किस तरफ से जाएगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक, यहां से। तो होता क्या है, देखिए एक होता है साइक्लोनिक, दूसरा होता है एंटी साइक्लोन। जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन होगा, हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन होगा, साइक्लोनिक कंडीशन, तो उसमें जो एयर का मूवमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, ठीक। हाँ, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो एंटी साइक्लोन होगा उसका जो होगा मूवमेंट होगा क्लॉकवाइज, ठीक, इस तरह से, ठीक। उसी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में जो आपका होगा वो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन होगा उसका जो मूवमेंट होगा वो किस क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज, और एंटी साइक्लोन का एंटी क्लॉकवाइज। साइक्लोन में क्या होता है, किसी लो प्रेशर, ये लो प्रेशर है और इसके चारों तरफ हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड का कन्वर्जेंस होता है। तो कन्वर्जेंस होगा, यदि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो इसका कन्वर्जेंस किस तरह से होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ये इस तरह से आएगा विंड, ठीक, इस तरह से विंड एंटी क्लॉकवाइज वो आएगा, इस पर कन्वर्जेंस होगा, ठीक। ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एंटी साइक्लोन में क्या होगा, एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर जोन है और चारों तरफ यदि मान लीजिए लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड का मूवमेंट होता है, इसको एंटी साइक्लोन बोलते हैं। तो एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होगा, तो इस तरह से आएगा, ठीक। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे काम करता है, समझ गए। तो अब हम देख रहे हैं कौन सा, ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। देखिए ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की जब बात कर रहे हैं, देखिए पहले हम जेट स्ट्रीम के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए थोड़ा सा देख लेते हैं। कंडीशन क्या होना चाहिए, देखिए एक तो जेट स्ट्रीम में क्या होता है, जो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, वो टेम्परेचर वेरिएशन है वहाँ पे, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हुआ, उसकी वजह से क्या होता है, विंड का शेयरिंग होता है यहाँ पे, ठीक, विंड का शेयरिंग होता है। तो एक तो यदि कोरोआलिस फोर्स जो होगा उसका प्रेजेंस होनी चाहिए, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, वही तो विंड के डायरेक्शन को चेंज करता है, तो उसी की वजह से तो विंड का ये डायरेक्शन चेंज होता है, तो कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक, समझ गए। उसके बाद क्या होना चाहिए, टेम्परेचर वेरिएशंस होनी चाहिए, टेम्परेचर वेरिएशन होनी चाहिए।
समझ गए। उसके बाद और क्या चाहिए, अभी हम और देखते हैं पहले। तो इसके वजह से क्या होगा यहाँ पे, ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अब हम कहाँ चला गए, हाँ यहाँ तो ये विंड शेयरिंग हुआ यहाँ पे, ठीक। तो विंड शेयरिंग के बाद क्या हो गया, ये मूव करेगा किस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट। अब वेस्ट टू ईस्ट क्यों मूव करता है, क्योंकि अर्थ का जो मूवमेंट है वो किस तरह से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ का मूवमेंट होता है, इसीलिए इस डायरेक्शन में मूव करेगा। समझ गए। अब देखो, तो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम में हम देख रहे थे, ये आपका हो गया इंडिया, समझ गए। और इधर आपका हो गया तिब्बतन प्लेटू। तो जो ये तिब्बतन प्लेटू है उसमें क्या हो जाएगा, जो मतलब गर्मी के टाइम में जो आपका समर सीजन है, समर सीजन में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से, ये क्या है, हाईलैंड है, हाईलैंड है ना, तो गर्मी के में क्या होता है, ये टेम्परेचर की बढ़ने से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इससे एक लो प्रेशर बेल्ट बनता है, ठीक। तो इसकी जो ये लो प्रेशर बेल्ट है, तो इससे जो हवा ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ ट्रोपोस्फेयर में ये जाएगा, ट्रोपोस्फेयर के अपर पार्ट में जाएगा, तो ये तो नीचे तो लो प्रेशर हो गया, जब लेकिन अपर में जब हवा आ गया तो ये क्या बन गया, यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया ना, ऊपर जाएगा तो भाई ये ऊपर हाई प्रेशर बन गया, ऊपर जाने के बाद। तो हाई प्रेशर जब बनेगा तो हाई प्रेशर क्या होगा, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस। अब यहाँ से विंड ये किस में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, हाई प्रेशर जोर बन गया तो क्लॉकवाइज ये मूव करेगा यहाँ से। तब ये क्लॉकवाइज जब मूव करता है भाई यहाँ से, तो ये क्या करता है, तो फिर ये ट्रोपोस्फीयर के अपर से होते हुए ये आएगा, बीच में क्या आता है, इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या होता है, कोरलिस फोर्स का वैल्यू कम, जीरो होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसका इफेक्ट कम हो जाता है। लेकिन ये जब यहाँ से मूव करते हुए इंडिया के अपर पार्ट से करते हुए ये आएगा, ठीक। अब देखो, जो ट्रॉपिकल जेट सिस्टम ये अपर पार्ट पर मूव करते हुए इधर से इंडिया के, ये हो गया अरेबियन सी हो गया, ये वे ऑफ बंगाल होते हुए आएगा। अब जब इक्वेटर को जब ये क्रॉस किया, इक्वेटर के क्रॉस करने के बाद ये आपका आ जाता है जो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये 30 वाला जो रीजन है, जहां पे, हाँ, यहां पे आने के बाद यहां पे आने के बाद ये क्या करेगा, ये मेडागास्कर यहाँ पे या हवा नीचे की तरफ सब्सिडेंस करेगा, नीचे आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे फिर क्या बना गया, हाई प्रेशर, ठीक, ये हाई प्रेशर बन गया। अब हाई प्रेशर जब बन गया तो इसको क्या बोलते हैं, ये ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, इसी को बोलते हैं ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। इसमें कुछ नहीं हुआ है भाई, गर्मी में तिब्बतन प्लेटू का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो यहाँ से हवा ऊपर चला गया, तो नीचे लो प्रेशर, अपर में हवा ऊपर जाएगा, तो ये क्या, यहाँ पे तो हाई प्रेशर हो जाएगा ना भाई, एयर डेंसिटी तो बढ़ जाएगी, तो हाई प्रेशर बन जाएगा। अभी हाई प्रेशर से एयर मास इधर की तरफ आ रहा है, तो ये बन गया, ठीक। तो ये आपका हाई प्रेशर हो गया। अब इसी हाई प्रेशर से फिर यहाँ से जब हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर की तरफ, नीचे की तरफ आएंगे, ये कौन सा सर्कुलेशन है, ये ट्रोपोस्फेरिक सर्कुलेशन है, समझ गए। ये आपका ट्रोपोस्फेरिक, जो ट्रोपोस्फेयर है ना उसके ऊपर का सर्कुलेशन है। ये क्या हो गया, ये नीचे आया है, ये इस एक्सिस पे, मतलब इस लैटिट्यूड पे है, नीचे आया, ठीक। अब यहाँ से क्या करेगा हवा, फिर एयर मास यहाँ से ये ट्रेड विंड वाला जो है ये इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये यहाँ तक जाने के बाद इस डायरेक्शन में जा रहा है, जब इक्वेटर को क्रॉस करेगा तो फिर वो कोरिलेस फोर्स वही है ना, जो भाई इधर इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो यहाँ पे आने के बाद ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। कौन से डायरेक्शन ये हो जाएगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट के तरफ मूव करेगा। तो इसी को बोलते हैं, ये मानसूनल वेव होता है, मानसूनल रेन का वजह होता है, ये इस डायरेक्शन में मूव करता है यहाँ से आने के बाद। तो ये जेट स्ट्रीम इज वन ऑफ द फैक्टर टू क्रिएट द मानसूनल रेनफॉल इन इंडिया, समझ गए। तो ये हो गया आपका ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अब देखिए, अब हम जब ये सब ट्रॉपिकल वाला देखते हैं, सब ट्रॉपिकल वाला देखते हैं, सब ट्रॉपिकल वाला में क्या होता है, ये वाला देखिए, ये आ गया 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो इसी पे ये बन रहा है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। किधर से बनेगा, वेस्ट टू
ईस्ट, कैसा इस तरह से ये फ्लो करेगा, ठीक। अब देखिए करेगा भाई, यहाँ पे ये बताए थे ना जो भाई 2 एयर मास वहाँ पे आएगा, मीट करेगा तो उससे 2 एयर मास आएगा, मीट करेगा तो उससे रॉसबी वेव बनता है, रॉसबी वेव बनेगा। वेव क्या है भाई, एयर मास अलग अलग है, टेम्परेचर का वेरिएशन है, तो उसे टेम्परेचर वेरिएशन से प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बना, टेम्परेचर से प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बना, तो उसके वजह से एयर का ये शेयरिंग हो गया, शेयरिंग से इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ITCZ, यहाँ पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, 0 डिग्री वाला पार्ट ITCZ बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ही सन का लाइट इस तरफ जाएगा तो ये ITCZ थोड़ा सा अपर मूव करेगा, तो उसी तरह से ये जो है आपका ये सब ट्रॉपिकल वाला जो है जेट स्ट्रीम, वो भी ऊपर की तरफ मूव करेगा, समझ गए। तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम यही होगा। अब हम देखते हैं टेम्परेट वाला। देखो टेम्परेट वाले जेट स्ट्रीम में क्या होता है, ये देखिए भाई, ये गया 30, 0, 60, ये 90, समझ गए। यहां से क्या चलता है आपका, तो अब देखिए ये टेम्परेट वाला क्या होता है, जो ये जेट स्ट्रीम है ना, जेट स्ट्रीम का जो एक चीज है, ये आपका जो विंटर सीजन है ना, उसमें इसकी जो इंटेंसिटी होती है उसमें ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, विंटर सीजन में एक्टिव होता है, ठीक, कंपेयर टू समर सीजन। क्यों होता है भाई, विंटर सीजन में टेम्परेचर की वजह से होता है भाई, कम हो जाता है इधर। तो आप देखो जैसे ही जाएगा, अब देखो विंटर सीजन जब आएगा, विंटर सीजन आएगा तो सन जो है नीचे आ जाएगा, इधर सन नीचे आएगा, तो जो आपका हाई प्रेशर वाला बेल्ट है, इधर का वाला बेल्ट है, वो भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये आपका हाई प्रेशर वाला बेल्ट नीचे आ जाएगा, ठीक। वेस्टर्लीज इधर से जाएगा, वेस्टर्लीज इधर से, और इधर से क्या हो गया, सब पोलर वाला